नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरभि यादव और आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। जैसा कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इसी मौके पे आज हमारे बीच मौजूद है झारखंड रांची से सुप्रसिद्ध गायिका कविता होरो जी। नमस्कार मैम, मोबाइल वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप अपने सफर की कहानी जरा हमारे श्रोताओं को सुनाइए। एक्चुअली कहा जाता है ना कि कुछ गुण माँ बाप से आता है। मेरी माँ बहुत ही अच्छी सिंगर थी, इस दुनिया में भी नहीं है, तो उनका गुण मैंने लिया। तो उस समय मुझे ध्यान नहीं था, कुछ भी लोग बोल देते थे मैं इग्नोर कर देती थी, क्या है गायिका, कौन है क्या, क्योंकि इसमें बहुत छोटी उम्र थी हमारी। स्कूल में क्या थे कि कार्यक्रम होता था 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसमें चुना जाता था किसकी अच्छी आवाज है, तो हर वक्त मुझे चुना जाता था। धीरे धीरे फिर हम बढ़ते चले गए। उसके बाद फिर बीच में माँ बाप का सपना होता है कि भाई बच्चा पढ़ लिख लिया तो सबसे पहले उसके अच्छे घर में शादी करा दूं। अब शादी हो जाने के बाद क्या होता है कि ये जो सपना, जो गायकी की सपना था, वो थोड़ा सा दबने लग गया। फिर मैं अपना जैसे रूटीन था घर गृहस्थी संभालने का वो किया सब। हमारे ससुराल में मेरे हस्बैंड शुरू में गाना आना वैसा उतना नहीं पसंद करते थे, जानते थे कि ये लड़की गाती है गाना, लेकिन कभी बाहर जाने की अनुमति मुझे नहीं देते थे, क्योंकि ये लाइन कहा जाता है बहुत खराब होता है। जी, लोगों किसकी के मन में नजर ये के, तथ्य बैठा रहता है कि महिला घर पे ही सुरक्षित है, बाहर जाएगी रातों में गाएगी तो वो असुरक्षित का माहौल पैदा हाँ होता है। जी एकदम जी सही बोला आपने, क्योंकि पहले के जमाने में महिलाएं निकलती ही नहीं थी, हर चीज उनको घर पे ही मिल जाता था। फिर मैं अपने धीरे धीरे पढ़ाई, मैं बीच में ब्रेक कर दी थी अपनी पढ़ाई को, बच्चे हो गए थे उनको पालने के लिए। फिर देखा कि मैंने दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा स्कूल जाने लायक हो गए, तब उनको स्कूल में एडमिशन कराया। उसके बाद मैंने भी कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में एक यूथ फेस्टिवल था, उसमें एक गाना मैंने गाया था, तुझसे नाराज। वो गाना इतनी बखूबी गाया कि उस गाने के बाद कॉलेज में जितनी भी शिक्षिकाएं, जितनी भी हमारी सहपाठियां थी, सब मुझे लता मंगेशकर के नाम से कहने लगे कि वाह आपकी आवाज लता मंगेशकर जैसी है। तो मुझे प्रेरणा मिला, अगर कोई तारीफ करता है ना तो लगता है कि कुछ करूं। फिर मुझे कहा गया कि इंडियन आइडल में आप भाग लो। फिर हमने इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया कोलकाता 2016 में, और बहुत अच्छा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड गाला राउंड होता था। उसमें आए थे सोनू निगम जी, अनु मलिक थे और हमारे फराह खान, ये तीनों। तो जब मुझे गाला राउंड में सिलेक्शन हो गया, जब मुझे बोला गया कि अब आप सिंगर सेलिब्रिटी के सामने आपको परफॉर्म करना है विदाउट म्यूजिक, तो फिर मैंने किया। एक गाना गाया बहुत अच्छा, दूसरा गाना गाया, तीसरा गाना में उन्होंने मुझे बोले क्लासिकल गाइए आप। तो एक्चुअली क्या कि बचपन से सीखा नहीं, चूंकि हमने कभी सीखा नहीं था, और फिर हमें आउट होना पड़ा, थोड़ा सा तकलीफ हुआ। लेकिन बस सोनू निगम ने एक ही बात बोला कि आपकी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी, इतनी बोल्ड है, और इतना खनक है आपकी आवाज में, आप इसको आगे बढ़ाना। उसके बाद फिर इंडियन आइडल में आओ या सारेगामापा में आओ, या फिर अगर आप नहीं भी आओगे, अगर आप अपना एल्बम खुद निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको लोग ऐसे ही जानेंगे। जी हाँ जी, ये आपकी जो सफर है बहुत ही खूबसूरत रहा उतार चढ़ाव से, और मुझे लगता है कि इससे काफी सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि एकदम। टैलेंट को उम्र की जरूरत नहीं होती। जी, पहली बात, आज समय बहुत बदल गया है, आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज महिलाओं में डॉक्टर भी है, जी आपके क्या बोलते हैं, एरोप्लेन भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है। समझिए, जो पुरुष काम करते थे वो अब वही काम महिलाएं कर रही है। तो मैं सभी महिलाओं से एक ही गुजारिश करूंगी, अगर आप में कुछ टैलेंट है तो आप उसे छुपाए नहीं, आप अपने परिवार में उस टैलेंट के बारे में बात रखें। ये उम्मीद कीजिए उनसे कि आपके परिवार आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़िए और आपकी जो मनो इच्छा है वो पूरी हो। तो मैं भी पुरुषों से यही अनुरोध करूंगी कि आपके साथ मतलब कि आपकी वाइफ जुड़ी हो, आपकी बेटी है, या आपके आस पड़ोस में जो आपके क्या बोलते हैं रिलेटिव्स है, अगर आप
आपसे अगर वो कुछ मदद मांगने आते हैं कि मेरे में ये टैलेंट है, आप मुझे मदद कीजिए, या आपकी बेटी आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे कभी मत रोकिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। आज के समय में पढ़ाई के अलावा संगीत का माहौल, डांस का माहौल, एक्टिंग का माहौल इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि आज के डेट में सभी परिवार वाले अपने बच्चों को इस लाइन में भेज रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप भी अपने बच्चों को इस लाइन में आगे बढ़ाइए, और जो महिलाओं में टैलेंट है उसको बाहर आने दीजिए, और उनको मंच दीजिए, उनको जगह दीजिए, उनको मौका दीजिए, तभी वो अपनी प्रस्तुति सही ढंग से कर पाएंगी।